का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। पहले, अभी से कुछ टाइम पहले तक हम खबर सुनते थे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कभी यूएस जा रहे हैं, कभी जापान जा रहे हैं, तो कभी दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज को विजिट कर रहे हैं ताकि इंडिया का नाम पूरे दुनिया में ना सिर्फ प्रमोट किया जाए बल्कि बिजनेस पूरी दुनिया से इंडिया में लाया जाए। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि अब टाइम बदल चुका है। G20 की मीटिंग जो कि सितंबर में इंडिया में होने वाली है, उसमें दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं उनके प्रेसिडेंट, चाहे चाइना हो या यूएस हो, वो इंडिया में आने वाले हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब, जो कि तारुफ के मुहताज नहीं, आपको अक्सर मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पे नजर आएंगे, बल्कि इनका अपना भी यूट्यूब चैनल है अभिषेक मिश्रा के नाम से, जिसमें वो इंडिया के हवाले से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बात करते हैं और बड़ी दमदार बात करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, राम राम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम। थैंक यू शोएब भाई, आप बुलाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और आपका काम देखा मैंने, अभी आप गए थे कराची में मंदिर में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। जी, सो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, आपने अप्रिशिएट किया। जब आप जैसे लोग अप्रिशिएट करते हैं तो एनर्जी मिलती है काम में, मतलब एक एनर्जी आ जाती है। सर, अभी से कुछ टाइम पहले तक यही खबर आती थी कि ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि भाई प्रेसिडेंट हो चाहे यूएस का, या प्रेसिडेंट हो या चाहे चाइना का, अभी G20 की मीटिंग के लिए इंडिया आने वाले हैं, जो कि सितंबर में G20 की मीटिंग होगी। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप कि पहले उन्होंने पूरी दुनिया का ऑलमोस्ट विजिट किया, जो मेन कंट्रीज हैं, लीडिंग कंट्रीज हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनका विजिट किया, वहां से बिजनेस को इंडिया में ऑलमोस्ट लेके आए, बड़ी बड़ी कंपनीज को के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते नजर आ रहे हैं। और अब दुनिया के जो लीडर हैं, मेन कंट्रीज के लीडर हैं, वो इंडिया आते नजर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन कहाँ जा रहा है। एक बार आप इधर आएंगे, एक बार उधर जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको लोग बुलाते हैं, जी, ठीक है ना। अगर आपको न्योता ही नहीं मिलेगा, अगर आपको इनविटेशन ही नहीं मिलेगा बड़े बड़े कंट्री के कंट्री हेड का, तो आप वहां जा ही नहीं सकते हैं। और आप ये जान लीजिए कि ये जो बड़ी बड़ी कंट्रियों के हेड हैं या जो उनके हेड ऑफ स्टेट हैं, ये उसी आदमी को न्योता देते हैं जिनके साथ उनकी जो मुफादात हैं, उनके जो फायदे हैं, वो समझते हैं कि पूरा हो सकता है या उसमें कुछ फायदा हो सकता है उनको। तो ये एक बड़ी चीज है कि इंडिया आज के डेट में जितनी भी मेजर पावर सेंटर्स हैं, उनके जो हेड ऑफ स्टेट हैं, दे ऑल आर ईगर टू इनवाइट प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो ये मोदी जी को बुलाया जाए या मोदी जी के यहाँ कोई आए, ये दोनों ही बड़े बड़े एजाज की बात है, बड़े सम्मान की बात है। जैसे आप देख लें, अभी फ्रांस के नेशनल डे, बैस्टिल डे जिसको वो कहते हैं, उस पे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया। दिस इज अ बिग अचीवमेंट। यूरोप जो है वो आपको अब रिकॉग्नाइज कर रहा है, सिर्फ कॉल सेंटर वाले अब इंडिया के रूप में नहीं, सिर्फ डमरू बजाने वाले इंडिया के रूप में नहीं, बल्कि अब वो कहता है कि भैया इनसे दोस्ती करो क्योंकि यही फ्यूचर है। अगर इंडिया नहीं होगा तो यूरोप का बिजनेस का जो थर्ड लार्जेस्ट पार्टनर है वो इंडिया है, और अमेरिका के साथ जो उनके चल रहे हैं बिजनेस के उतार चढ़ाव, वो तो आप देख ही रहे हैं। सो इंडिया की एक पोजीशनिंग हो रही है, जो नए वर्ल्ड ऑर्डर की जो जो एक रूपरेखा लिखी जा रही है, उसमें इंडिया को एक मेजर स्थान दिया जाएगा, एक महत्वपूर्ण रोल दिया जाएगा। उसके अभी आप देखिए, पिछले 150 साल में जो वर्ल्ड ऑर्डर बना ना, कॉलोनियल इंपीरियलिज्म के बाद इंडिया ने दो इंपीरियलिज्म को फेस किया। पहला फेस किया रिलीजियस इंपीरियलिज्म, जो कि अरब्स लेके आए, टर्क्स लेकर के आए। उनका जो रिलीजियस इंपीरियलिज्म था, वो उसमें रिलीजन और पॉलिटिकल दोनों फॉर्म था, ठीक है ना। तो उन्होंने इंडिया में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, सिर्फ रूल किया इंडिया को, इंडिया के सर्टेन पार्ट्स को, और इंडिया के कल्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन के हिसाब से। उसके बाद आया इंडिया में पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म। पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म में ब्रिटिशर्स आए, डच आए, फ्रेंच आए। इन्होंने ये बताया कि तुम्हें तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस क्या नहीं पता, हम तुम्हें सिखाएंगे। तो पिछले 600 साल से सब हमें आके बता रहे थे तुम्हें आता जाता कुछ नहीं है, तुम्हें ना रिलीजन के बारे में पता है, ना तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है, ना पॉलिटिक्स पता है, ना सोशियोलॉजी पता है, ना साइंस पता है, ना मैथ्स पता है, हम बताएंगे तुम्हें कैसे होता है। सब आ रहे थे।
हम सुनते जा रहे थे क्योंकि हमने कभी किसी की बुराई नहीं की। अब दुनिया उल्टी हो गई है, अब दुनिया हमें बुला रही है कि भैया आइए, हमें बताइए कि क्या हम कर सकते हैं कि जो वर्ल्ड है वहां पे पीस हो सके, दुनिया में जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि हमने तो चाइना को डेवलप कर दिया, वो समझ के कि चाइना की इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, मगर हुआ उल्टा। अब चाइना उन्हीं को आंखें तरेड़ रहा है, चाइना उन्हीं को बता रहा है कि हमारे हिसाब से चलो, नहीं तो हम तुम्हें बताएंगे। तो अब इंडिया की जो महत्वपूर्ण, जो इंडिया जिसे कहते हैं समय जो आता है, मेरा टाइम आएगा, इंडिया का टाइम आ चुका है। और ये जो टाइम आएगा नहीं, आने वाले 150 साल तक एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का क्रिएशन करेगा, नए तरीके से दुनिया चलाई जाएगी, नए तरीके से दुनिया को देखा जाएगा। और भारत उसको चलाने वाले जो 5-6 लोग मिल करके डिसाइड कर रहे होंगे कि दुनिया कैसे चलेगी, उसमें भारत एक डिसीजन मेकर का रोल अदा करेगा। इसकी शुरुआत अभी जो अमेरिका में मोदी जी को बुलाया गया था उससे हुई थी, और इसका कल्मिनेशन जो होगा जब G20 में दुनिया के सारे देश आएंगे, क्योंकि G20 में कई तरह के प्रोग्राम होते हैं ना, उसमें शेरपाज होते हैं, उसमें ये होते हैं, अलग अलग मीटिंग्स होती है, उन सब का अंत होता है जब हेड ऑफ स्टेट आते हैं। तो अब ये 9 सितंबर को जब हेड ऑफ स्टेट आएंगे, तो आप देखिएगा कि जो बातें तय होंगी कि दुनिया कहाँ जा रही है, क्योंकि ये 20 देश मिलकर तय करेंगे आने वाले 100 साल में दुनिया कहाँ जाएगी, उसमें इंडिया का एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। इसलिए मोदी जी ने इन सारे देशों के लीडर्स को बुलाया है कि आइए और हम मिलकर तय करें कि दुनिया किस तरीके से गवर्न होगी। इसके पहले आप एक बात कह के मैं रुकता हूं, इसके पहले यूरोप के लोग बैठते थे और वो कहते थे अफ्रीका को यहां से काट दो, ये वाला अफ्रीका मेरा हो गया, ये अफ्रीका तुम्हारा हो गया। कोई बैठ के डुरंट लाइन बना रहा है, कोई बैठ करके मैकमोहन लाइन खींच रहा है, कोई बैठ करके जहां वो दुनिया, वो अमेरिका, वो यूरोप में बैठ के और कागज के ऊपर नक्शे के बीच में ऐसे लाइन चलाते थे और लोगों की जिंदगियां बट जाती थी। इरिट्रिया, इथोपिया टूट जाता था, इंडिया में कश्मीर बन जाता था, अफगानिस्तान, इंडिया की कंटिन्यूटी टूट करके डुरंट लाइन आ जाती थी। आप उसको फेस कर रहे हो आज तक। चाइना और इंडिया के बीच में मैकमोहन लाइन आ जाती थी। ये बैठ करके कागजों पे नक्शा खींचते थे और हमारा मुस्तकबिल तय हो जाता था। अब हम तय करेंगे क्योंकि हमारा टाइम आ चुका है। ठीक है सर, दो चीजें हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी बात करूंगा, लेकिन एक चीज जो नोट की है, इस चीज में कोई शक नहीं है कि अगर आपको कोई बुलाता है या आपकी तरफ कोई आता है, ये दोनों चीजें मैटर करती हैं, आपका स्टेटस क्या है। लेकिन इन सब चीजों में जो चीज मैं नोट करता नजर आ रहा हूं, खासतौर पे अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री की बात की जाए या फिर डेवलपिंग कंट्री की बात की जाए, कोई अचीवमेंट होती है तो बहुत शोर शराबा किया जाता है, बहुत मतलब पूरी दुनिया को एक बताया जाता है कि इस कंट्री ने या हम लोगों ने ये अचीवमेंट की है। लेकिन मैं ये नोटिस कर रहा हूं कि